दुल्हन तैयार, घोड़ी तैयार, बाराती नाच रहे हैं। दूल्हा तो नहीं है कोई दूल्हा। 4 जून को घोड़ी जो है वो दुल्हन ही लेकर भाग जाएगी मोदी के पास। लो जी ये कुर्सी है, बैठो आप। 45 साल से हमारा वोट बीजेपी को जाता है, लेकिन अब के नहीं दूंगा। रोहतक का भट्ठा बिठा दिया, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये बारी तो कुर्सी डोलम डोल है। राम के नाम पे वोट पड़ेंगे ना, राम का तो हो गया काम। विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, आएगा तो मोदी ही। बदलाव के लिए कांग्रेस लाएंगे, देवेंद्र सिंह हुड्डा को बनाएंगे। खट्टर को इसलिए भगा दिया, उन्होंने कहा कि भैया आएगा नहीं। लोगों की बहुत ही बददुआ लग रही है। रोहतक में एक काम नहीं करवाया, जो देवेंद्र सिंह हुड्डा ने काम कराया किसी ने करवाया नहीं है, चाहे सरकार नहीं आई उनकी। हम तो यही कहना चाहते हैं, मोदी नो। इन्होंने देश को बेचा है, हर एक चीज बेच दी इन्होंने। यूँ झोली प्रसाद अंडा कदे आया था रोहतक में से कॉलोनी बड़े अरविंदर शर्मा आज तक लूट के खा गए सबके में। दीपेंद्र वर्गा आऊगा भाई, मारा दीपेंद्र आऊगा। आओ आड़े के हालात देखते हुए तो कांग्रेस है। उत्तरपाक में ना आई 40 400 का 350 आएंगे मुश्किल से। सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा का बनाया हुआ है, इन्होंने सेवा पर छप्पा लगाया है। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट हरियाणा। तो रोहतक आज हम पहुंचे हैं और यहां से जानेंगे कि आखिरकार इस बार रोहतक का मिजाज क्या है। ये इस बार रोहतक की जनता जो है किसे चुनने जा रही है और इस बार उनका रुझान किस तरफ है, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां विकास की बात कर रही है। लेकिन जनता ने किस विकास को स्वीकार किया है और किसे नकारा है, इन तमाम सवालों को जानने के लिए चलिए लोगों से पूछते हैं। जी आप बताइए, इस बार आपको क्या माहौल लग रहा है रोहतक लोकसभा को? और रोहतक का बिल्कुल क्लियर कांग्रेस का है और कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीत कर जाएगा। कोई हराने वाला उसको नहीं है। ऊपर ठीक है मोदी है, मानते हैं हम इसको, लेकिन नीचे से यहाँ पर कांग्रेस है। रोहतक क्या पूरे हरियाणा में कांग्रेस है और हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार जाएंगे हम तो। वो हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, बाकी बाहर की बात नहीं जानते हैं। हम अपने हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कांग्रेस है और कांग्रेस को ही जितवाएंगे। कुछ काम कराए हैं कांग्रेस ने, नहीं कराए हैं? कांग्रेस फिर करवा रही है, इसने तो बिल्कुल नहीं करवाया। उन्होंने रोहतक का भट्ठा बिठा दिया, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। वो हाल कर दिया, पहले सड़कें बनवा दी गोवाने अड्डे की और अब वो तोड़कर सीवर डाल रहे हैं, मोटे पाइप डाल रहे हैं। वो तो खर्चे ही करवा रहे हैं और नाश कर रहे हैं जनता का। तो भैया एक दफ़ा कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस को ही वोट देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं तो भाई कांग्रेस में परिवारवाद चलता है, पैसों में नौकरियां बिकती हैं। ऊपर की बात है, नीचे की हम बात कर रहे हैं। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ हरियाणा का मतलब है, हरियाणा के अंदर बिल्कुल कांग्रेस आएगी, खुलकर कांग्रेस आएगी। आप बताओ जी, क्या लग रहा है आपको रोहतक में आपकी बार? रोहतक वाली सीट तो इनकी हुड्डे की आ जाएगी। बाकी का हमने पता नहीं। बीजेपी वाले कह रहे पिछली बार हरा था फिर हराएंगे। कति भी नहीं हरा, हिम्मत नहीं है, हिम्मत ही को ना। तो पिछली दफा तो रोड़ा राड़ा हो जाता था। ये 10 बजे की सीट डिक्लेयर हुई, रात को 2 बजे सीट डिक्लेयर हुई है। कम से कम 3-4 लाख वोटों से जितवाएंगे और बोलो। ये बारी तो कुर्सी डोलम डोल है। इस बारी पत्ता साफ हो रहा है। बाकी ये रोहतक वाली सीट तो ये काट जाएगा, बाकी का हमने पता नहीं। मोदी जी ने कुछ कराए काम वहाँ में? वहाँ पर काम तो कोई ऐसे खास नहीं है, फिर भी लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। जो बाहर की नीतियाँ हैं ना, उनके ऊपर कर रहे हैं। तो राम के नाम पे वोट पड़ेंगे ना, राम का तो हो गया काम। अब उनके नाम पर क्या, आप तो अपने विकास पर वोट मिलेंगे। चलिए कुछ और लोग उनसे पूछते हैं। ताऊ जी आप बताओ, क्या लग रहा है रोहतक में इस बार कौन जीत सकता है? बाबूजी विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, आएगा तो मोदी ही। कुछ भी कर ले चाहे। ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता। दुल्हन तैयार, घोड़ी तैयार, बाराती नाच रहे हैं। दूल्हा तो नहीं है कोई दूल्हा। 4 जून को घोड़ी जो है वो दुल्हन ही लेकर भाग जाएगी मोदी के पास। लो जी ये कुर्सी है, बैठो आप। आएगा तो मोदी ही। मोदी आएगा नहीं, हरियाणा में कांग्रेस आएगी। काम किसने करवाए हैं विकास के? सेंटर की बात मत कर बाबूजी वो सेंटर की बात कर। हरियाणा पीट देंगे, नहीं तो देख ले। कोई ना पीटे, पीट लेना, पीट लेना, और क्या कहते किसी टाइम में हो पीट लेना। हरियाणा में हरियाणा की हमने कांग्रेस आएगी हरियाणा के अंदर। इन्होंने कुछ नहीं काम करा, कुछ भी। खट्टर ने कोई काम नहीं करा। रोहतक में कैंप की गली में पानी गंदा आ रहा है और पीने के लोग तरस रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। और इसके लिए बदलाव के लिए कांग्रेस लाएंगे, देवेंद्र सिंह हुड्डा को बनाएंगे।
बीजेपी वाले कह रहे 400 पार जाएंगे हम तो। वो तो बात की बात है, देखेंगे अगर 400 के ये कर भी नहीं सकते पार, ऊपर हम कहते आएगा लेकिन नहीं, पार नहीं हो सकते 400, कभी नहीं हो सकते। मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया। और उसका तो उन्हीं को फायदा मिला जो वहाँ है, इन हरियाणा वालों को क्या फायदा मिला है ये बताओ आप। हमने हटा दी, ठीक करा है, वो वहीं के वहीं ज़मीन ले रहे हैं, यहीं के किसी को दे रहे हैं, यहाँ के लोग बैठे हैं, पेंशन बनी नहीं अभी तक, ऐसे घूम रहे हैं। खट्टर को इसलिए भगा दिया उन्होंने, कहा कि भैया आएगा नहीं, लोगों की बहुत ही बददुआ लग रही है। रोहतक में एक काम नहीं करवाया, जो भविंदर सिंह हुड्डा ने काम कराया किसी ने करवाया नहीं है, चाहे सरकार नहीं आई उनकी। हाँ जी, मुझे आप बताओ कि क्या काम कांग्रेस राज में काम ज़्यादा हुए हैं या मोदी राज में? बाबू जी केंद्र में तो आएगी मोदी सरकार, केंद्र में तो 100% आएगी, कोई नहीं रोक सकता जी। चाहे उसकी सीट आए 250, चाहे 300, चाहे 400, केंद्र में आएगी मोदी की सरकार। हरियाणा की हम फाइनल कह नहीं सकते। काम किसने ज़्यादा करवाए? काम मोदी खूब करवा रहा है जी, क्या नहीं करवा रहा है। ऊपर की यहाँ की बात करो। हरियाणा में भी खूब रोड बनवाए हैं मोदी ने, ये 4 लाइन बनवा रखे ऊपर। क्यों? रोड से हुड्डे बनवाया, कुंडली से मानेसर से पलवल 4 लाइन रोड खूब बने हैं। नारनौल से चंडीगढ़ 4 लाइन रोड बने हैं। कौन कहता है केंद्र ने खूब काम कराया जी केंद्र का। बस हम तो यही कहना चाहते हैं, मोदी नो। मोदी जी कह रहे 400 पार जाएंगे। अरे छोड़ो ना, 400 पार किसी कौन देखा है 400 पार? हम इनके लिए बढ़िया है जी, बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया है, पेंशन इनको बहुत बढ़िया मिल रही है। आप बताओ चाचा 70 साल राज किया उसने, मंदिर नहीं बना सकी। अजान मेरे यार, तू भी कुछ नहीं होना। ताऊ जी आप बताओ, आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखो जनाब, हम तो कहते हैं मोदी जिंदाबाद, बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर मोदी जी ने कुछ काम कराए या नहीं कराए? काम क्या नहीं कराया, कश्मीर आज़ाद कराया, मंदिर बनवाया है, कमाल कर दिया। इससे बढ़िया काम और कौन कर सकता है किसी की हिम्मत? आप भी हद कर रहे हो जनाब। तो ये कह रहे कि 400 पार जाएंगे, आपको लग रहा है 400 पार जाएंगे ये? देखो जनाब, हम तो कहते हैं भाई मोदी है, आप बाकी आप सोचो। आप भी तो वोटर हो, आप भी तो वोट दोगे, आपको भी पता है। मैं तो कांग्रेस को दूंगा जी। कांग्रेस पिछले कई सालों में जो भी काम कराया है वो अच्छा काम करा था, और अब भी जो आएगी कांग्रेस वो अच्छा काम करेगी। इन्होंने देश को बेचा है, हर एक चीज़ बेच दी इन्होंने, कोई चीज भी नहीं रहेगी। रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा कुछ बेच दिया इन्होंने। क्या काम किया इन्होंने? सारी चीज तो बेचता, सारी चीज बेचता चला जा रहा है जी। ये बेच दिया, वो बेच दिया, की रह देश के लिए अच्छा काम नहीं करा है जी इन्होंने। नौकरियां रह नहीं गई। आप बताओ जी, आपको इस बार क्या लग रहा है कि किसका माहौल, कांग्रेस का, बीजेपी का? माहौल बीजेपी का है जी, मोदी जीतेगा, कोई नहीं कोई रोक सकता। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस बार हम निकालेंगे सीट। यहाँ सीट निकाल देंगे तो क्या होगा, एक सीट से क्या हो जाएगा? वो भी राज्यसभा की जानती रहेगी, फिर एक तो कौन नहीं है। ये तो सोचो ना आप भी, राज्यसभा का तो MP एक ही रहेगी, एक तो छोड़नी पड़ेगी देवेंद्र जी को। किस सरकार ने बेहतर काम करवाया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने? काम तो सारे ही से करा है जी, करके खाना है जी। रोहतक में काम किसी ने ज़्यादा करवाए? मैं तो कह रहा हूँ करके खाना, केस फिर काम कराऊंगा, अपने पेट से ही कराना है सारे। हाँ कि अपना तो इनका बर्तन को नहीं, हमारा क्या करेंगे। तो लग क्या रहा है आपको माहौल? माहौल तो ऐसे जी बीजेपी जीतेगी, इसको कोई नो डाउट। मोदी को लाइक कर रहे हैं बंदे। काम के नाम पे वोट मिलेंगे या राम के नाम पे? दोनों चीज़ें हैं आपके तो। ये धारा 370 हटा दी, ऐसे कई 3 तलाक कर दिया, इस चक्कर में ये भी इफेक्ट है ना। काफ़ी कुछ हमारे यहाँ इंडिया में बढ़ने लग गया, जो बाहर से खरीदते थे अब हम उनको बेच रहे हैं कई कंट्री। काफ़ी हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इफेक्ट होती हैं चीज़ों। कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी वालों ने भाईचारा बिगाड़ दिया, माहौल ख़राब कर दिया। ना कुछ ना भाईचारा, ये कौन सा करे, सारे ही है जी। टाइम आना पे तो जाती बात तो सारे ही करते हैं जी, कोई नहीं छोड़ता। एक कह रहे हैं कि भाई नौकरियों में पहले करप्शन था, बीजेपी ने करप्शन खत्म कर दिया। ये तो बात है, अब खर्चा पानी तो नहीं लगता नौकरी पे। लोगों जिनकी लगी है ना, देखो जी, माँ तो बच्चे पहले ही पढ़ लिख के लग गए।
जिनके बच्चों की लगी है ना, तो वो स्पष्ट ही कहते हैं जी हमारा बिना दिए लगी। हमें तो लग गई नहीं है, तो हम क्या करें, क्या काम होती है। तो आपको लग रहा है इस बार 400 पार जाएगी? हाँ जी, बीजेपी 400 पार जाएगी? 400 बाहर नहीं जाएगा। सरकार बनेगी। सरकार को नहीं रोकता, 400 बड़ी मुश्किल है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। कांग्रेस का लग गया भाई। काम किसने कराया, कांग्रेस ने बीजेपी ने? कांग्रेस ने कराया। बीजेपी वाले कहने तो कुछ नहीं कराया, मेरे पैसा में काम हुआ। क्या करवाया है? सारा पैसा तो खा गए लूट के। क्या करवाया कि अरविंद शर्मा यूँ झोली प्रसादता अंडा कदे आया था रोहतक में से कॉलोनी बड़े अरविंद शर्मा आज तक ये वोट मांगता अंडा सारे धक्के मार के काट लाग रहे। काल की न्यूज़ सुनी है, धक्के मार लाग रहे अरविंद शर्मा ने। के आया किसी कॉलोनी में आज तक आया 5 साल में, या कोई लगवाया हो? दुनिया अंडर लगे बेरोजगारी में, किसी तक नौकरी मिली आज तक? या किमें दिया इसने बीजेपी सरकार ने? किमें दिया तो बताओ, या कोई काम करवाया रोहतक के अंदर बताओ? लूट के खा गए सब। किमें बीजेपी वाले कर इतना काम हमने कराया, इतना काम तो किसी ने कराया नहीं। फिल्मादों को करवाया तो भाई आप बता दो, आप बताओ ना क्या करवाया है। ये पुल ये कांग्रेस ने बनवाए, रोड के सारे कांग्रेस ने बनवाए, सारे बाहर के बाईपास कांग्रेस ने बनवाए अपने टाइम पे। इसने क्या करवाया है? अरिंदर शर्मा बना MP आज तक क्या करवाया है? कौन सा रोड भी तैयार करवाया है कि मैं करवाया? तो ये पुल बनवाया तो सेंटर ने बनवाया रेलवे का। बीजेपी वालों ने ऊपर से बच्चों सेंटर ने कर दिया, थोड़ा बहुत कर दिया ये रेलवे का। सेंटर में तो बीजेपी होगी। हाँ तो फिर ये पुल बना बस, और कुछ नहीं बना रोहतक के अंदर। कि मैं नहीं सुना। आप बताओ जी, आपने कहला कौन सरकार बढ़िया काम कर रही है? कांग्रेस ने काम करे थे पहला बढ़िया कि बीजेपी ने बढ़िया करे? जी से काम ना तो किसी ने किया और ना कोई कर सकता। मैं कट्टर सिंह हूँ। 45 साल से हमारा वोट बीजेपी को जाता, लेकिन अब के नहीं दूंगा। चाहे एक तरफ सोना धर दो, एक तरफ मने बिठा दो, कह दो सरदार जी बीजेपी की वोट कदे नहीं डालू, गलती से भी नहीं डालू। तो पिंदर वर्गा आऊगा भाई, मारा तो पिंदर आऊगा गारंटी सुगा आऊगा। मंगल जी क्या माहौल लगा अपने कहना है? कांग्रेस जीतेगी कहने की बीजेपी? कुछ कह नहीं सकते भैया। काम किसने करवाए ज्यादा? काम किसने ज्यादा करवाया, बीजेपी ने या कांग्रेस ने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने करवाए हैं। और क्या? बीजेपी वाले कह रहे हैं राम के नाम पर वोट मिल लेंगे, धारा 17-28 के नाम पर वोट मिल लेंगे हमने। वो तो मुकद्दर रह सकते हैं, बिना मुकद्दर किसके होगा? मुकद्दर किसी को नहीं कह सकता। अंकल जी आप बताओ, किस सरकार ने काम करवाए बढ़िया? काम तो करवाए कांग्रेस ने। और बोलो। ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटा दिया हमने, राम मंदिर बनवा दिया हमने। बनवा दिया फिर क्या हो गया? राम मंदिर तो उन्हें मोदी ने बनवाया ना। फिर आड़े का राह देखते हुए तो कांग्रेस है। काम बढ़िया दीपेंद्र ने करवाए थे, अरविंद शर्मा ने करवाए काम बढ़िया? देवेंद्र ने। आप बताओ जी क्या लग गया अपना? भाई साहब इस टाइम डावा डोल दोनों का बराबर है, ठीक है। क्योंकि वो राम भूमि के चक्कर में मेन तो योगी हरियाणा में काम करवाए, कांग्रेस सरकार नहीं करवाए। कह रहे हैं कि 400 पार जाएंगे। क्या बता सकते हैं? बीजेपी वाले 70 पार आई, कितनी सीटें थी पहले? कितनी आई थी? 70 पार कम थे ना, आई 40। 400 का 250-300 आएंगे मुश्किल से। मेन गढ़ यहीं से है। रोहतक में काम किसने करवाए हैं, कांग्रेस ने बीजेपी ने? भूपिंदर हुड्डा कांग्रेस ने। आप बताओ जी, आपने क्या लग गया रोहतक में माहौल? रोहतक माहौल भूपिंदर सिंह हुड्डा। काम किस सरकार ने बढ़िया करवाए हैं? काम तो पता नहीं कौन सी सरकार है, काम तो ये सारे होते हैं। काम तो वही काम नहीं हो रहा भाई। ये कल कंप्लेंट करके आओ, देख इसके सीवर की कंप्लेंट सारे बड़े सीवर बोल कोई आता है, उनके बस का नहीं काम करना। काम करते नहीं कोई, सभी कंप्लेंट 3 बार कंप्लेंट कर ली, MC की कर दी, ऊपर क्या उन्होंने वहाँ कर दो, शर्मा जी बैठे कौन से बोला उसके कर दो कंप्लेंट, उसके करा कर। फिर ऑनलाइन करी वो जो उसके करी, आवा मशीन लेके बंद है नहीं खुलता, मार्च नहीं होता, फिर चला जाता है। बताओ तो क्या लगा रोहतक में कौन जीतेगा? लोकसभा में दीपेंद्र जीतेगा, अरविंद शर्मा जीतेगा? कौन जीतेगा? दीपेंद्र। बीजेपी वाले कह रहे 400 पार जाएंगे। वो जाए कहते रहते, कहने में क्या है? कह रहे राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी। कौन नहीं फर्क पड़ता? राम मंदिर काम देगा? काम जो देगा उसको वोट देंगे हम।
सरकार का काम बढ़िया करवाया, कांग्रेस ने बीजेपी ने? बीजेपी ने करवाया क्या है? खड्डे खुदवा के रख दिए। कांग्रेस ने फिर भी सारी सरकारी बिल्डिंग बनाई है, सब कुछ बनाया, सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा का बनाया हुआ है। इन्होंने सिर्फ अपना छप्पा लगाया है और कुछ नहीं किया। तो सुना आपने लोगों की राय क्या है, और चुनाव के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिरकार इस बार बाजी कौन मार रहा है। जनता जनार्दन है और जनता ही तय करेगी कि इस बार सरताज कौन बनेगा।